आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित है और परमेश्वर ने आज एक वचन के द्वारा वचनों के द्वारा बात करने का मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और काफ़ी लंबे समय से मैं एक अध्ययन कर रहा था डीमोलॉजी के बारे में। उस अध्ययन में मैंने क्या सीखा, क्या समझा, उस अध्ययन पे हम थोड़ी उस विषय पर हम थोड़ी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। और आपने थंबनेल में आपने देखा होगा कि प्रोटीन इनटेक लेना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मांस खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो आइए हम उन बातों पे हम प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं कि दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुष्ट आत्माएं किस पर हमला करती है और वो किन लोगों पर अट्रैक्ट होती हैं। एक बहुत बड़े डिमोलॉजिस्ट एड वॉरेन अपनी किताब में, अपनी पुस्तक में इस प्रकार कहते हैं कि हर किसी पर दुष्ट आत्मा क्या होती है, वो हमला नहीं करती है, पर वे अपना जो शिकार होती है वो खुद चुनती है। अब वो शिकार किस तरीके के लोग होते हैं, कमज़ोर और बीमार लोग दुष्ट आत्माओं के इस तरीके के शिकार होते हैं, कमज़ोर और बीमार लोग। एक बहुत बड़ी डिमोलॉजिस्ट समांता ई हैरिस अपनी किताब में इस प्रकार से कहती है, और बहुत अच्छी किताब है, मैंने इस किताब को पढ़ा है, द फाइटिंग मेलवोलेंट स्पिरिट, ये बुक का नाम है। और जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार समांता हैरिस ने कहा कि हॉस्पिटल जो होता है वो दुष्टात्माओं की एक पसंदीदा जगह होती है, जहाँ पे दुष्टात्मा क्या करती है, अपने प्राइम टारगेट उन लोगों को सिलेक्ट करती है जो कमज़ोर और बीमार लोग होते हैं। और जब हम हॉस्पिटल जब जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे सच में एक पीस, शांति वहाँ पे होती नहीं है। वहाँ पे हमेशा रोना चिल्लाना पीटना यही सब वहाँ पे लगा रहता है। तो हॉस्पिटल क्या होती है, दुष्ट आत्माओं की एक फेवरेट जगह होती है जहाँ पे दुष्ट आत्माएँ होती है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि जो मेरे लोग हैं वो कमज़ोर रहें। परमेश्वर नहीं चाहता है मेरे लोग कमज़ोर बने रहें। वो इसलिए परमेश्वर ने हमें प्रोटीन इनटेक लेने की, यानी मांस खाने की वो एक सलाह दी, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जल प्रलय से पहले दुष्ट आत्माओं का क्या था, अस्तित्व नहीं था। पर जल प्रलय के बाद दुष्ट आत्माओं का क्या आया, एक अस्तित्व आया। इसलिए परमेश्वर समझ गया था कि जब दुष्ट आत्माओं का जब अस्तित्व आया, परमेश्वर समझ गया था कि दुष्ट आत्माएं उन कमज़ोर लोगों पर हमला करेगी, उन मेरे लोगों पर हमला करेगी, वो हमला करेगा वो दुष्ट आत्माएं। इसलिए परमेश्वर ने जेनेसिस 9वें चैप्टर में इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम मांस खाना पर लहू मत खाना। मांस खाने से क्या होता है, हमें एक ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि जो याजक और लेवी हुआ करते थे वो इज़राइल की तरफ से युद्ध जब लड़ते थे तो परमेश्वर ने उनकी खुराक को क्या बनाया था, एक मांस की उनकी उनकी डाइट जो बनाई थी, एक मांस की डाइट थी वहाँ पे। तो इसलिए जब वो मांस खाते थे तब वो लड़ते थे और सच में उनके शरीर में एक बल, एक ऊर्जा उत्पन्न होती थी। एक और उदाहरण हम देखेंगे एलियाह के बारे में। एलियाह का जब एनकाउंटर बाल के नबियों के साथ और अशेरा के नबियों के साथ जब उसका एनकाउंटर हुआ तो परमेश्वर ने कौवे के द्वारा किस प्रकार से उसकी जो खुराक थी वो सच में मांस की खुराक को परमेश्वर ने बनाया। सच में प्रोटीन इनटेक लेना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमने इस बात को समझा कि सच में परमेश्वर नहीं चाहता कि दुष्ट आत्मा उन कमज़ोर लोगों पर, उन बीमार लोगों पर अटैक करे। एक वचन है पहला तिमोथी उसका 4:1-3 में, वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि अंत के दिनों में अपने मूल विवेक से भटक जाएंगे। ये कौन लोग हैं दुष्ट आत्मा इन किन लोगों को बहका देगा। वहाँ पे जब हम पढ़ते हैं ओरिजिनल न्यू टेस्टमेंट ग्रीक लैंग्वेज में जब हम इसे पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि वे मांस से, मीट से परे रहने की सलाह देंगे। दुष्ट आत्माएं ऐसे लोगों को भटका देगी, उनको बहका देगी और उनसे क्या कहेगी, तुम मांस और मीट से परे रहना। कई सारे ऐसे धार्मिक लोग हैं, कई भारत में भी कई सारे हिंदू धर्म में कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मतलब मांस खाना सही नहीं है, मतलब जानवरों को मारना सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ये सब उन्हीं में ही सम्मिलित ऐसे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। दुष्ट आत्माओं से ही घृणित लोग हैं जो लोग ऐसा कहते हैं कि सच में कि मांस खाना
हमारे लिए सही नहीं है। पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मांस खाना, जब हम जेनेसिस 9वें चैप्टर में परमेश्वर हमारी एक डाइट को वहाँ पे बनाया, तो सच में हम कैसे कह सकते हैं कि मांस हम नहीं खा सकते। मांस खाना हमारे लिए ज़रूरी है, और जब हम खाते हैं तो सच में हम खुद ही जब देखते हैं तो एक मांस से क्या मिलता है, हमें एक प्रोटीन इंटेक मिलता है, कि हमें एक प्रोटीन, एक ऊर्जा उत्पन्न हमारे शरीर में होती है। और दुष्ट आत्माएं अंत के दिनों में क्या करेंगी, ऐसे लोगों को बहकाएंगी और उन्हें मांस और मीट से परे रहने की क्या देंगी, सलाह देंगी। मेरे प्रियो, आज के वचन से हमने सीखा समझा, और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर में सिखाया। ये भी एक डेमोलॉजी के अध्ययन में आता है, इसलिए और भी कई वीडियो डेमोलॉजी के अध्ययन के बारे में आएंगी, बीच में आती रहेंगी वीडियो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आपके पास हमारे चैनल का लिंक प्रोवाइड होता रहे। आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब प्रभु में आगे बढ़ते रहें। सबको जय मसीह की।